पाकिस्तान में होने वाली यूएस ईरान की पीस टॉक्स फेल हो गई है एंड नाउ द वॉर इज अबाउट टू स्टार्ट अगेन। ऐसा लग रहा है इस बार जो होगा वो बहुत ज्यादा घातक होगा। The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए एक बात तो क्लियर हो गई कि यूएसए चाहता ही नहीं था कि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो, और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी डिमांड्स ही इतनी अनरीजनेबल थी जिसे ईरान पूरा कर ही नहीं सकता था। सबसे पहला तो यूएसए ने ईरान को कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरा शट डाउन कर दो एंड जो यूरेनियम बना लिए हो उसे हमें दे दो। ऑब्वियसली ईरान ने इसे डिनाई कर दिया। दूसरी बात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में। यूएस ने कहा पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलो फिर जीरो अटैक करने का अग्रीमेंट साइन करेंगे। ईरान ने कहा पहले अग्रीमेंट साइन करो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलेंगे एंड ऑब्वियसली इस पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और यूएसए की तीसरी डिमांड तो एकदम absurd थी। यूएसए ने ईरान को कहा ये जो तुम स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स बना रहे हो इसे बंद कर दो, इनकी टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करो एंड इनकी रेंज भी कम रखो। एंड ऑब्वियसली ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एंड प्लस यूएसए वाज आल्सो नॉट रेडी टू स्टॉप अटैकिंग ऑन ईरान्स एलाई लाइक लेबनान। अब अटैक तो इजराइल कर रहा है पर आप समझ रहे हो ना, बात एक ही है। इस पूरे 21 घंटे चली मीटिंग में एक भी अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ एंड इससे सबसे ज्यादा मजा आया होगा नेतन्याहू को। एंड अब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये मीटिंग और 2 हफ्ते का सीज फायर सिर्फ एक बहाना था। असली बात तो थी थोड़ा टाइम लेके वेपन्स का स्टॉक बढ़ाना। एंड अब जो होगा उसे देख के हम सबके होश उड़ जाएंगे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जियोपॉलिटिक्स में इसके असर दिखना शुरू हो गए हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जिन्हें कुछ दिन पहले ट्रंप उल्टा सीधा बोल रहे थे, उन्होंने आज चाइना विजिट किया फॉर अ मीटिंग। कनाडा जो अपने डिफेंस के लिए यूएसए को पैसे देती थी, उन्होंने वो बजट एक बार में 70% कट डाउन कर दिया। चाइना भी अब ईरान को डिफेंस सप्लाई करने वाला है, जिसका पता चलते ही ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा चाइना ने किया तो वो भी बहुत बड़े डेंजर में पड़ सकते हैं। प्लस फॉर सम रीजन चाइना ने शंघाई के ऊपर एक 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का एयर स्पेस बंद करवा दिया है, वो भी 40 दिनों के लिए। एंड ये एयर स्पेस ताइवान के टोटल एरिया से ज्यादा है, प्लस ताइवान से बस थोड़ी ही दूर है। सो क्या यहाँ कुछ होने वाला है? वेल अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बट इंडिया लास्ट 24 आवर्स आपको एक चीज की गारंटी देता है कि देश और दुनिया में जो भी होगा वो सबसे पहले आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ इंडियन लास्ट 24 आवर्स पे। कोई भी घटना हम सबसे पहले एज अ ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट करेंगे। उसके बाद हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी। एंड हर रात एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें हम मल्टीपल रिसर्च के थ्रू आपको वॉर की सारी जानकारी एक बार में देंगे। इसीलिए मैं बार बार हर रोज कह रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।